कली काल में हनुमान जी महाराज भक्तों के कष्टों को निवारण करने के लिए बहुत ही शीघ्रता से अपने बल का प्रयोग करते हैं। अतः कली काल में हनुमान जी महाराज की आराधना करने से भक्तों को बहुत जल्दी ही अपने कष्टों से निवृत्ति मिलती है। हनुमान जी महाराज से बल बुद्धि विद्या की कामना की जाती है। हनुमान चालीसा में दूसरे दोहे में लिखा है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। इसका मतलब है कि हनुमान जी महाराज के प्रति आपका पूर्ण समर्पण है कि प्रभु मैं बुद्धिहीन हूँ, आपका सुमरण कर रहा हूँ, आप मुझे बल बुद्धि विद्या देवें और मेरे कष्टों का हरण करें, मुक्ति दिलावें। समस्त भौतिक उन्नति के लिए, शारीरिक कष्टों की मुक्ति के लिए, बाधाओं की मुक्ति के लिए, शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी प्रकार की इनके लिए बजरंग बाण का प्रयोग अचूक माना गया है। यदि समय नहीं मिले तो आप मंगलवार व शनिवार को तो अवश्य ही आप बजरंग बाण का पाठ करें। इसके मैं आपको कुछ अनुभूत प्रयोग बताता हूँ। मान लो आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आप हनुमान जी महाराज के चित्रपट के सामने या कोई मंदिर हो तो मंदिर के सामने घी का दीपक जलाकर आप बजरंग बाण का पाठ करें, कम से कम 21 बार। तो आपको शत्रु बाधा से अवश्य मुक्ति मिलेगी। यदि आपको किसी डॉक्टर ने सर्जरी बता दी है, जैसे कोई पेट की बीमारी है, अल्सर एसिडिटी की वजह से जो हो जाता है, और भी किसी भी तरह का पेट का कोई रोग यदि आपको है तो ये अशुभ मंगल के कारण होता है। इसमें आप क्या करें, हनुमान जी महाराज को 21 पान के पत्ते की माला बनाकर उनको पहनाएं और घी का दीपक जलावें। घी का दीपक जलाकर आप 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें। तो ये पाठ आपको राहु काल में करना है, तो आपको निश्चित ही हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी और अशुभ मंगल का प्रभाव समाप्त होगा। यदि आपके कोई कोर्ट केस चल रहा है और आपको उसमें विजय हासिल करनी है तो आप हनुमान जी महाराज को 11 गुलाब चढ़ाओ और चमेली के तेल का 11 दीपक जलावें और बजरंग बाण का पाठ करें 11 बार ही। तो आपको निश्चित ही कोर्ट में जो आपका केस चल रहा है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। यदि आपको कोई कारावास की संभावना हो या कोई नज़दीकी व्यक्ति का कारावास हो गया और उसकी मुक्ति आप चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज की जो पूंछ है उसमें 11 बार सिंदूर लगाकर 11 ही बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। तो आप बिल्कुल हनुमान जी महाराज पर भरोसा करें, आपको या आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको निश्चित ही कारागार से मुक्ति होगी। और यदि आपको कोई संभावना हो कारावास की तो वो निश्चित रूप से टल जाएगी। विश्वास पूर्वक करें तो सफलता को कोई टाल नहीं सकता। मान लो आपको कोई नौकरी किसी वजह से छूट गई हो और छूटी हुई नौकरी आपको वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ किस तरह से करना है, रात्रि के समय में जब तारे निकल आते हैं तो आप तारों को सितारों को देखते हुए
बजरंग बाण का पाठ करें। और इसमें आपको मंगलवार का व्रत भी रखना चाहिए। इससे आपको, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको कोई ग्रह दोष है तो आप बजरंग बाण का पाठ करें। आपको किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, ग्रह पीड़ित है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आटे की दीपक बनाकर उसमें लाल बत्ती जलाकर प्रातः काल के समय बजरंग बाण का पाठ करें। यदि कोई शादी में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो पा रही हो, या शादीशुदा हैं आप और तलाक जैसी किसी कारण से नौबत आ गई हो, तो आप केले के पेड़ के नीचे बजरंग बाण का पाठ करें। निश्चित रूप से अगर विवाह संबंधित कोई बाधा है तो वो बाधा खत्म होगी, और तलाक संबंधित यदि कोई चल रहा है आपका तो निश्चित रूप से जो है वो टल जाएगा। अब ये आपको शनि की कोई 7.5 लग रही है, या ढैया लग रहा है, या आपको राहु केतु की कोई दशा या महादशा आपको लगी हुई है, तो ग्रह दोष किसी भी तरह का आपको यदि परेशान कर रहा है, तो आप उड़द की दाल के बड़े बनाओ, और बड़े बनाकर 21 या 51 बड़ों की एक माला बनाओ। माला बनाकर हनुमान जी महाराज को गले में पहनाओ, और गले में पहनाकर आप बजरंग बाण का पाठ करें और तेल का दीपक जलाएं। आपको निश्चित रूप से ग्रह दोष में शांति मिलेगी, और वो जो बड़े आपने माला में चढ़ाए हैं उनको प्रसाद स्वरूप भक्तों को बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।